इसमें आपको चैप्टर 9 सर्कल है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा ध्यान लगा करके देखेंगे इधर, तब आपके समझ में आएगा। देखिए, टू सर्कल्स रेडियाई, रेडियाई क्या है? प्लूरल है रेडियस का। तो ये आपका एक बड़ा सर्कल हो गया, एक बड़ा सर्कल होगा एक। अब वो क्या है? टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब दूसरा एक सर्कल लोगे, ये सर्कल ले लिया, ये हमने सर्कल ले लिया। हैव यू गॉट इट? अब बड़े वाले की रेडियस ज्यादा होगी और छोटे वाले की कम होगी। बड़ा वाला 5 और 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, बोलो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये आपकी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सेंटर ओ ले लो, ओ डैश ले लो। ये 4 सेंटीमीटर है और वो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी है बोलो? 3 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? बोलो रेडियस। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब O से O डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप A दे दीजिए, B दे दीजिए। OA कितना है आपका? बोलो। O है 5 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखेंगे आप। 5 सेंटीमीटर। O डैश ये कितना है? O डैश ये 3 सेंटीमीटर। ये कितना है बोलो? 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं बोलो? हमने दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करा दिया। बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। देयर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये कॉर्ड दोनों में है। कॉर्ड होती क्या है? कोई भी सर्कल लो और उसके 2 पॉइंट मिला दो, ये कॉर्ड बन गई। ऐसे भी कॉर्ड बन सकती है। तो एक सर्कल की मेनी कॉर्ड्स हो सकती हैं। अगर आपको ज्योमेट्री सीखना है तो 200% कंसंट्रेशन, 100% आंखों से और 100% मन से, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। पहले सीखिए उसके बाद। अब देखिए यहां से, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आपका हमें 2 सर्कल ले लेंगे। यहां पर क्या ले लेंगे? 2 सर्कल ले लेंगे। अब ये देखो यहां से, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लें। ये पूरा ए बी है। यहां पर हमने क्या ले लिया? एम पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? ए एम। तो सिंस ओ डैश इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ डैश बाय सेक्ट ए बी। जब 2 सेंटर से मिलाओ, ये 2 सेंटर मिलाएंगे ना, दोनों सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट एक कॉमन कॉर्ड पर क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर होगा। तो इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। अब हम लेंगे इन आ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? बोलो। ए एम ओ डैश, ये एम ओ डैश। अब यहां पर लेट एम ओ डैश को एक्स ले लो। क्या ले लो? एक्स ले लो। वो हमें पता नहीं है तो हमने क्या ले लें? उसको एक्स ले लें। जरा ध्यान से देखना, हमने इसको एक्स ले लिया तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? इसकी कंडीशन आपकी ए बनेगी। जरा ध्यान से सुनिए। ये यहां पर है, एम यहां पर है, ओ डैश यहां पर है। ये डिस्टेंस आपने एक्स लिया है, ये 3 सेंटीमीटर लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो फिर यहां पर आपका पाइथागोरस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पाइथागोरस।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कौन है, ये एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। यहां से 9 एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये ए एम स्क्वायर, कॉल्ड इट इक्वेशन फर्स्ट। हैव यू गॉट इट? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे दूसरा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ, ए एम ओ। हैव यू गॉट इट? इज इट क्लियर? दिख रहा है? आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन इधर बना लो समझने के लिए, ना बनाओगे तब भी चलेगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये एम की कंडीशन, ये एम ओ ब्रदर, ये पूरा आपने यहाँ एक्स लिया था। क्या लिया था आपने? एक्स। एक्स, तो ये कितना बचेगा? 4 माइनस एक्स बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? टोटल डिस्टेंस ये कितनी थी, ओ से ओ डैश कितनी थी? 4। एम ओ डैश एक्स ले लिया तो 4 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? 4 माइनस एक्स। हैव यू गॉट इट? अब इसमें पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस में क्या होता है आपको पता है? अभी बोला है आपने, वही रिपीटेशन। हाइपोटेन्यूज कौन है? 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? ए एम स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? 25। ये क्या आएगा? ए एम स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। डॉट का काम है, इनटू का काम है, 2 ए बी। ए की जगह क्या आएगा? 4 और बी की जगह क्या लगा दिया आपने? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 ए एम स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8x। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां से 25 इधर आएगा, नहीं सॉरी 16 इधर आएगा। 25 माइनस 16 डायरेक्ट हम कर दें। 25 में से 16 जाएगा तो 9 आएगा। 9 हमने सीधे लिख दिया 9। अब 8x इधर आ गया पॉजिटिव। अब एक्स स्क्वायर इधर आ गया निगेटिव। ये क्या बचा? ए एम स्क्वायर। कॉल्ड इट इक्वेशन सेकंड। इज इट क्लियर? अब यहां पर भी ए एम स्क्वायर है, ये भी ए एम स्क्वायर है। दोनों क्या है बोलो? बोलो ए एम स्क्वायर है। तो दोनों ए एम स्क्वायर इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों इक्वल आएंगे। तो जिंदगी में मैथ्स आधे नंबर में सीधे करेंगे तो समझ ही नहीं रहा है। तो ए एम स्क्वायर दोनों इक्वल कर दें। बोलो पहले का क्या था? बोलो क्या था पहले का? पहले का क्या था? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कितना था? 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव होके कट जाएगा। 9 इधर आएगा तो 9 में से 9 गया 0, 8x। अब हम आगे थोड़ा मूव करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है। बड़ा है सम, लेकिन हमसे बड़ा नहीं है। हम उसे कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ गया? 0 आया। आपके पास एक वैल्यू थी, क्या थी? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर थी। इक्वेशन क्या थी ये? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ये? फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। अब देखिए यहां पर क्या लगा दें? यहां पर x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 0। तो ये 0 का स्क्वायर ए एम स्क्वायर 9 ए एम स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं बोलो? इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर ए एम स्क्वायर, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर
कट गया, ये 3 आ गया, AM कितना आ गया 3 और AB क्या आएगा कॉर्ड ट्वाइस ऑफ AM। आपने नहीं पढ़ा था सेंटर से, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाओ तो वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हमने थ्योरम पढ़ाई थी ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अभी जो आपका ये बना था वो ट्वाइस AM 3, तो AB कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर क्या है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड क्यों बोली गई, कॉमन कॉर्ड इसलिए बोली गई, अंडू दबा दो सर। कॉमन कॉर्ड इसलिए बोली गई, क्यों बोली गई कॉमन कॉर्ड, देखिए आप इसे कॉमन कॉर्ड बोला। एक आपके पास सर्कल ए था, एक सर्कल ए था आपके पास, हैव यू गॉट इट, तो ये कॉमन कॉर्ड थी AB। क्या थी कॉमन कॉर्ड AB। यहाँ एक सेंटर था, एक सेंटर ए था आपका O और O डैश, तो ये क्या था बोलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था AM। तो इसका डबल आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने एक आंसर है, दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। ये आपका सम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने इसको किया। रोक दे।